इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अकेलापन बेहतर है जब रिश्ते समझ और सम्मान से खाली हों। आत्मसम्मान और शांति बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अधूरे रिश्तों में अक्सर दिल टूटने और मन की शांति खोने का खतरा होता है। सच्चा सुख खुद के साथ संबंध बनाने में है, न कि केवल दूसरों के साथ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में संत सदानंद का आश्रम था। सदानंद एक अनुभवी संत थे, जो वर्षों से भक्ति और ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें गांव और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सम्मान मिलता था और लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने उनके पास आते रहते थे। उनकी सरल और सच्ची बातें सभी के दिलों को छू जाती थीं। एक दिन एक युवक रामू संत सदानंद के पास आया। रामू के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उसकी आंखों में बेचैनी थी। संत ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्यों इतने परेशान हो? क्या हुआ? रामू ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में घिरा हुआ हूं, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करता हूं। मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझसे हर बार केवल अपने कामों के लिए मिलते हैं। वे तभी आते हैं जब उन्हें मुझसे कोई उम्मीद होती है। उनके बीच मुझे न तो कोई सच्चा प्यार मिलता है और न ही इज्जत। उनकी वजह से मेरे मन में हमेशा दुख और असुरक्षा का भाव रहता है। गुरुजी, क्या यह सही है? संत सदानंद ने रामू की बात ध्यान से सुनी और फिर उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी स्थिति कई लोगों की तरह ही है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विशाल था। राजा के पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी, महल, सेना, संपत्ति और न जाने क्या क्या। लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके चारों ओर जितने लोग हैं, वे उससे केवल लाभ उठाने के लिए ही जुड़े हैं। उसे कहीं न कहीं विश्वासघात और धोखे का डर रहता था। राजा ने कई विद्वानों और संतों से अपनी चिंता साझा की, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन उसे एक संत के बारे में पता चला, जो पास के जंगल में तपस्या करते थे और उन्हें लोग संत कश्यप के नाम से जानते थे। राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया और अगले ही दिन संत कश्यप के आश्रम की ओर निकल पड़ा। संत कश्यप एक साधारण आश्रम में रहते थे और उन्होंने अपने जीवन में वैराग्य और ध्यान को अपनाया था। उनके पास आते ही राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। राजा ने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अकेलापन महसूस करता हूं। मेरे आसपास के लोग मुझे केवल मेरे धन और शक्ति के कारण सम्मान देते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे सच्चा प्रेम और अपनापन कहीं नहीं मिल रहा। क्या इस जीवन में कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो सच्चा हो? संत कश्यप ने राजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल सत्य और आत्मसमर्पण में है। बहुत से लोग जीवन में रिश्तों को खोजते रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि सच्चे रिश्ते बनावटी उम्मीदों और स्वार्थ से नहीं बनते। क्या तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए यहां रह सकते हो? राजा ने संत की बात मान ली और उनके आश्रम में रहने का निर्णय लिया। वहां राजा ने देखा कि संत कश्यप के पास आने वाले लोग बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ बैठते और उनकी बातें सुनते थे। संत सभी को अपनी सरलता और नम्रता से स्वागत करते थे और उनकी बातों से लोगों को शांति मिलती थी। कुछ दिनों बाद संत कश्यप ने राजा से कहा, राजन, इस जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, जो हमेशा यहाँ के जीवों के लिए एक सहारा रहा है। तुम आज उस पेड़ के पास जाओ और ध्यान करो। तुम्हें वहां पर अपने सवाल का उत्तर मिलेगा। राजा ने संत की बात मानी और वह बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ पंछी बैठे हैं, कुछ जानवर छाया में विश्राम कर रहे हैं और हवा पेड़ की टहनियों में गुनगुना रही है। उसने यह भी देखा कि पेड़ अपने आसपास के हर जीव को बिना किसी शर्त के सहारा दे रहा है। चाहे सूरज की गर्मी हो या बरसात की बौछारें, पेड़ सबकी रक्षा कर रहा था और बदले में उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए था। कुछ समय बाद
राजा को एहसास हुआ कि जिस तरह पेड़ सभी को निस्वार्थता से सहारा दे रहा है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बिना किसी अपेक्षा के रिश्ते निभाने चाहिए। जो रिश्ते हमें केवल स्वार्थ की वजह से बांधे रखें, वे हमें दुख और अकेलापन ही देंगे। जब राजा वापस संत के पास लौटा तो उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, महाराज, मैं समझ गया कि रिश्तों में सच्चाई और अपनापन तभी संभव है जब हम निस्वार्थ भाव से जीते हैं और लोगों से अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं। मुझे अब समझ आ गया है कि सभी रिश्ते हमारे भले के लिए नहीं होते। कुछ रिश्ते केवल हमारे समय और मन की ऊर्जा को नष्ट करते हैं। ऐसे में इनसे दूर रहना ही बेहतर है। संत सदानंद ने कहानी पूरी करने के बाद रामू से कहा, बेटा, राजा विशाल की तरह जीवन में सभी रिश्तों से संतोष की उम्मीद करना एक भ्रम है। हमारे चारों ओर कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। ऐसे रिश्तों को ढोने से बेहतर है कि हम अपने आप को शांत रखें और अपने मन को बिना किसी असुरक्षा के मजबूत करें। अकेलापन तब अच्छा है जब हमें सच्चाई और शांति मिलती है। अपने मन को संतुष्ट और आत्मनिर्भर बनाओ, और जो रिश्ते सच में सच्चे होंगे वे खुद तुम्हारे पास आएंगे। रामू ने संत की बात समझी और अपने जीवन में बिना किसी अपेक्षा के जीने का संकल्प लिया। उसने यह भी तय किया कि वह उन लोगों से दूरी बनाएगा जो केवल अपने लाभ के लिए उससे जुड़े हुए थे। धीरे धीरे उसने खुद को अकेले में भी खुश रहना सीखा और पाया कि उसके मन में पहले से कहीं अधिक शांति थी। इस तरह रामू ने जाना कि अकेले रहना बेहतर है जब रिश्ते स्वार्थ और अपेक्षाओं से भरे हों। आत्मसम्मान और शांति बनाए रखना ही सच्चा सुख है।